हेलो दोस्तों, स्वागत है MK1G के स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। दूसरा सवाल, गुप्त किसके सामंत थे? ए मौर्यों, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुषाणों के। तीसरा सवाल, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त वन ने, सी घटोत्कच गुप्त ने, डी समुद्रगुप्त ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त वन ने। चौथा सवाल, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वरामिहिर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। पांचवा सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। छठवां सवाल, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? अ स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। सातवां सवाल, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। आठवां सवाल, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। नौवां सवाल, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त काल से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुप्त काल से। 10वां सवाल, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, डी हर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। 11वां सवाल, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अ जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। 12वां सवाल, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नालंदा। 13वां सवाल, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त वन, सी चंद्रगुप्त टू, डी भानुगुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भानुगुप्त। 14वां सवाल, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त वन, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त टू। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त टू। 15वां सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुप्त काल। 16वां सवाल, फाह्यान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। 17वां सवाल, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन टू किस वंश का शासक था? ए शक, बी कण्व, सी वाकाटिक, डी सातवाहन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाकाटिक। 18वां सवाल, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त टू, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। 19वां सवाल, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया?
ए कौम स्तंभ लेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी मंदसौर लेख। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कौम स्तंभ लेख। 20वां सवाल, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ए प्रयाग, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी अमरावती। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोधगया। 21वां सवाल, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी सैंधव काल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल में। 22वां सवाल, चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने पर, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। 23वां सवाल, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए शिव, बी विष्णु, सी बुध, डी सूर्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णु। 24वां सवाल, चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ए बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हुनों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद। 25वां सवाल, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ए चतुर्थ सदी ईस्वी, बी सप्तम सदी ईस्वी, सी तृतीयम सदी ईस्वी, डी द्वितीय सदी ईस्वी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चतुर्थ सदी ईस्वी।